संसदीय लोकतंत्र के लिए, कानून के शासन के लिए जो संघीय ढांचा है उसके लिए मौत की घंटी है और हर कीमत पर इसको रोकना जरूरी है। गैर भाजपा आपको एमएलए एमपी दिखाई पड़े, भाजपा का विरोध करने वाली किसी सरकार को बिल्कुल चलने नहीं दिया जाएगा। तो लोगों को बात पूरी तरह से समझ में आने लगी है कि ये एसआईआर लोगों का नाम काटने वाला अभियान पूरी तरह से सरकार एक बोझ बन गई है। इस बोझ को उतार फेंकना है, बदलाव लाना है। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, मौत की घंटी बज चुकी है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि मौत की घंटी बज चुकी है, सचेत रहिए। और वहीं बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, आखिर दीपांकर भट्टाचार्य मौत की घंटी बज चुकी है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले आप दीपांकर भट्टाचार्य को सुनिए। अगर 30 दिन से ज्यादा जेल में रह गए तो ऑटोमेटिक उनको मंत्री पद से हटना पड़ेगा। अब कहने के लिए भी कह दिया गया कि अगर प्रधानमंत्री भी अगर जेल में रह गए 30 दिन तक तो उनको भी ऑटोमेटिक हटना पड़ेगा। ये बात आप लोग समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री तो जेल में रहने वाले नहीं है, बीजेपी के कहीं कोई मंत्री कहीं जेल में नहीं जाने वाले हैं। ये सब कुछ जो जेल वाला प्रावधान लाया जा रहा है वो विपक्षी गैर भाजपा शासित राज्यों में उन सरकारों को चलने नहीं देना है। तो जहां ऑलरेडी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, इन तमाम केंद्रीय संस्थाओं का व्यापक दुरुपयोग हमने देखा है। जो राज्यपाल का ऑफिस है उसको बिल्कुल एक तरीके से भाजपा का दफ्तर बना दिया गया हर जगह। तो वैसे में इशारा बहुत साफ है कि अगर ये कानून बन जाएगा, अगर ऐसा कानून बनेगा तो इस देश में भले दो चार इधर उधर गैर भाजपा आपको एमएलए एमपी दिखाई पड़े, लेकिन गैर भाजपा किसी सरकार को, भाजपा का विरोध करने वाली किसी सरकार को बिल्कुल चलने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि ये बिल्कुल हमारे देश के संसदीय लोकतंत्र के लिए, कानून के शासन के लिए और जो संघीय ढांचा है उसके लिए मौत की घंटी है और हर कीमत पर इसको रोकना जरूरी है। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है और इंडिया गठबंधन ने, आप लोगों ने देखा होगा, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का चयन किया है। मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छा निर्णय हुआ है और हमारी पार्टी की ओर से हमने इसका तहे दिल से स्वागत किया है और हमारा पूरा समर्थन है, क्योंकि एक ऐसा दौर है जहां संविधान खतरे में और सुदर्शन रेड्डी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है संविधान के पक्ष में, नागरिक अधिकार के पक्ष में, सलवा जुडूम जैसे आदिवासी विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, छत्तीसगढ़ में कॉरपोरेट लूट को बढ़ावा देने वाला जो अभियान था उसको उन्होंने संविधान विरोधी घोषित किया था। तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं जो देश में नागरिक अधिकार के पक्ष में, कॉरपोरेट लूट के खिलाफ और कानून के राज के पक्ष में उन्होंने दिया है। तो हमें आज के दौर में ऐसे ही उपराष्ट्रपति चाहिए देश में। कोई आरएसएस का बंदा बिल्कुल नहीं चाहिए। जिस आरएसएस ने आजादी के आंदोलन के दौर में, जिसकी पूरी भूमिका आजादी आंदोलन विरोधी थी और जिस समय 1949 में संविधान पारित हुआ, बिल्कुल उसी समय ऑर्गेनाइजर में बाकायदा संपादकीय लिख करके उन्होंने संविधान को खारिज किया था। तो वैसे संविधान विरोधी, आजादी आंदोलन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी किसी संघ परिवार के कोई प्रचारक को भारत में हमें कतई उपराष्ट्रपति के बतौर नहीं चाहिए। हमें ऐसे उपराष्ट्रपति चाहिए जो संविधान के पक्ष में, नागरिक अधिकार के पक्ष में और आजादी के मूल्यों के पक्ष में काम करे। ये दो बातें थी राष्ट्रीय संदर्भ की। अब आते हैं हमारी यात्रा पर। यात्रा आप कह सकते हैं कि 13 दिन की यात्रा है, 1300 किलोमीटर, बीच में 3 दिन का गैप है। तो आज पहला गैप है। 17 से 19 हम लोगों ने सासाराम से बरबीघा तक ये रास्ता तय कर लिया है। तो यात्रा में जो हमें दिखा, क्योंकि इसी इलाके में हमने पिछले अक्टूबर में भी नवादा से पटना तक की पदयात्रा की थी और उस समय भी हमने देखा था कि लोगों में बदलाव की बड़ी आकांक्षा है। देश बिहार में दलित उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ बड़ा आक्रोश है। गया में, नवादा में, जहां दलितों को, गरीबों को जमीन से बेदखल करने की साजिश हुई,
और इस बार जो हमने देखा कि बदलाव की आकांक्षा के साथ साथ एसआईआर को लेकर के लोगों में अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। शुरू में पूरी समझ नहीं बन रही थी, लेकिन जब से ये 65 लाख लोगों के नाम की सूची सामने आ गई तो लोगों को बात पूरी तरह से समझ में आने लगी है कि ये एसआईआर लोगों का नाम काटने वाला अभियान है। और वो जो नाम काटा जा रहा है, नाम लिया जा रहा है बांग्लादेशी का, लेकिन काटा जा रहा है बिहार के अंदर जिंदा लोगों को मुर्दा बता करके। मिंटू पासवान, और हमने तो कहा है कि पता नहीं कितने हजार मिंटू पासवान बिहार में हैं, तो इनका नाम काटा जा रहा है। 35 लाख जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर गए हैं कमाने के लिए, जो बिहार के ही रहने वाले हैं, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों को उठा के देख लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत सारे राज्यों के हाई कोर्ट ने बार बार स्पष्ट किया है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब क्या है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब है परमानेंट रेसिडेंट, जिनका परमानेंट घर बिहार में है। वो भले काम करने के लिए बाहर गए हैं, 2 साल रहे बाहर, वो लेकिन लौट के ही आएंगे। तो इन तमाम लोगों को बिहार का ही समझा जाना चाहिए और उनका नाम रहना चाहिए। तो आज अजीब स्थिति है, गुजरात से भाजपा के नेता आते हैं और वो बिहार के मतदाता बन जाते हैं, और बिहार के अपने लोग जो बाहर जाते हैं गुजरात में कमाने के लिए, उनको गुजराती बता दिया जाता है और अब बिहार से उनका नाम काट दिया जा रहा है। जो एनआरआई है, जो बिल्कुल घोषित तौर पर बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, हो सकता है अमेरिका में रहते हो, और उनके लिए फॉर्म 6A है कि वो चाहेंगे तो भारत में उनके पास वोटिंग राइट होगा। लेकिन बिहार में ही अगर माइक्रो फाइनेंस के आतंक से कोई परिवार गांव से भागा हुआ है, उस परिवार का नाम कट जाएगा। तो बड़ा अन्याय बिहार के साथ जो हो रहा है। तो इस यात्रा से हम लोग ये दोनों संदेश दे रहे हैं कि एक एक वोट की रक्षा, वोट के अधिकार की रक्षा, और उस वोट का सही इस्तेमाल, इस वोट से चोट करना है। और इस सरकार जो पिछले 20 साल से, अब तो बिहार के लिए पूरी तरह से सरकार एक बोझ बन गई है, इस बोझ को उतार फेंकना है, बदलाव लाना है। तो ये संदेश हमें लगता है बदलाव का संदेश, और साथ ही साथ लोकतंत्र का, संविधान का, मताधिकार का, उसको बचाने का संदेश। बचाओ और बदलाव, ये दोनों संदेश हम लोग ले जा रहे हैं, और भारी समर्थन पूरे यात्रा पथ में हमें दिखा है हर जगह। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, ये समर्थन भी और बढ़ेगा और ये एक आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। ये चुनाव बिल्कुल एक बड़ा जन आंदोलन बने, हम लोग इसी कोशिश में हैं। और आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों से अभी तक जो समर्थन मिला है, इसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया। और आगे इसको और आंदोलन के रूप देने के लिए गांव-गांव में लोग सजग रहे, कहीं से भी किसी तरह की कोई सुस्ती नहीं, किसी तरह का कोई मुगालता नहीं, किसी तरह का कोई भ्रम नहीं, क्योंकि ये जो अभी मतदाता सूची आई है, ये अभी ड्राफ्ट है। यहाँ तक कि ड्राफ्ट में भी जितने लोगों के नाम चढ़े हैं, वो सारे नाम फाइनल सूची में रहेगी, ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इसमें बिल्कुल सजग रहना है। तो आपने सुना सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य, एक तरफ एसआईआर को लेकर के पूरे बिहार भर में वोटर अधिकार यात्रा पर है, वहीं दूसरी तरफ बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और कहते नजर आ रहे हैं मौत की घंटी बज चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।